पाई पाई जमा करके ये आशियाना तामीर किया था, लेकिन पाकिस्तानी बमबारी में इस मकान को भी नुकसान पहुंचा। ये बेवा औरत जो है, ये कचाड़ियां बाग बेला की रहने वाली है। ये अब नढाल है, परेशान है कि आखिर इसका फिर ये आशियाना कैसे तामीर होगा। मासी तो सना के है बड़ा ना रहीम फातिमा। रहीम फातिमा कदू गोला पे कोया के बस गोले उस दिन पे मारी गया से सारे ही दे सारे मारे गया से तो हुण गोलाबारी नहीं होंदी, जंगबंदी हो गई, अमन हो गया, तो के आखना चाहते हो सरकार को? अमन हुआ या गोले मारन? अमन अमन होना चाहिए। तो हालांकि तो नहीं कोई आया है था दिखया तुसा को कोई परेशानी वगैरह तो नहीं? परेशानी बहुत है। दिखया है कोई आया था सा? कौन आया था सा? छोटू के ना है थोड़ा? तनवीर हुसैन। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। किस स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट हाई। ये मकान कैसे बनाया था आपने? हमने चंदा करके, चंदा जमा करके जी। तो अब क्या होगा जी? अब बनाना चाहिए। हाँ, अब बनाना चाहिए। कौन बनाएगा? सरकार हम बना के। सरकार हमें बना के। अब सरकार पे सब उम्मीदें लगी हुई हैं कि सरकार कोई ऐसा फैसला करे ताकि ये आशियाने फिर से बसने लगे। ये छोटा सा बच्चा अपने घर को बनाने के लिए सरकार से गवार लगा रहा है, लेकिन सरकार ने भी दावा किया है कि ऐसे लोगों के आशियाने फिर से बना कर दिए जाएंगे। ये आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी बमबारी में इस मकान को भी नुकसान पहुंचा है। यह मकान जो है, इसकी कीमत यहां करीब 40 से 50 लाख रुपए की है, क्योंकि कर्नाटक मटेरियल पहुंचते पहुंचते आंखें सफेद हो जाती हैं। जहां श्रीनगर में ईंट की गाड़ी 10,000 में पहुंचती है, वहीं वही ईंट की गाड़ी यहां पर करीब 1 लाख रुपए में पहुंचती है। और इस मकान की आप हालत देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी गोलाबारी में इस मकान को नुकसान पहुंचा है। जी हां, ये विजुअल्स हैं कचाड़ियां बाग बेला के। मोहम्मद अरफान नामी शहरी का यह मकान बुरी तरह से गोलाबारी से तबाह हुआ है। गोला जो है, यानी एक गोला अंदर की तरफ गिरा है, जिससे इसे भारी नुकसान पहुंचा है। और वहीं यहां दूसरा शेल जो है ये गिरा है। इस पत्थर के देखिए कि किस तरह से यहां शेल गिरा, जिससे यह भारी तबाही हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा कि यह करना का इलाका है, कचाड़ियां का इलाका है, जहां भारी गोलाबारी से बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। कचाड़ियां बाग बेला में यह मकान जो आप देख रहे हैं, यह भी गोलाबारी से तबाह हुआ है। नजीर अहमद पोसवाल नामी शहरी का यह मकान है, गरीब शहरी है, उसका यह मकान बुरी तरह से गोलाबारी में तबाह हुआ है। अभी तक इसके विजुअल्स जो हैं वो सामने नहीं आए थे, लेकिन आज हमारी टीम ने कोशिश की कि इलाके में जाकर उन जगह पर देखा जाए जहां भारी नुकसान हुआ है। गोलाबारी से किस तरह से अखरोट का दरख्त जो है ये भी तबाह हुआ है, यानी अखरोट के दरख्त को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ के लोगों का दारोमदार ज्यादातर अखरोट शोबा के साथ ही होता है, लेकिन ये तस्वीरें आप यहाँ की देख रहे हैं कि किस तरह से अखरोट की शाखें जमीन पर पड़ी हैं। यहाँ पाकिस्तानी बमबारी से बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। अभी भी मैं कचाड़ियां बाग बेला में हूं। नजीर हुसैन शाह का ये आशियाना आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी बमबारी में इसको भी नुकसान पहुंचा है। अब ये भी यही गवार लगा रहा है इंतजामिया से कि उसे माकूल मुआवजा मिले ताकि वो फिर से इस आशियाने को तामीर कर सके। ये आप छत की तस्वीरें देखें कि किस तरह से स्प्लेंडर जो छर्रे हैं गोलाबारी के इसमें लगे हैं, और एक गोला जो है वो इसमें भी गिरा है और इससे बारी जो है इसको नुकसान पहुंचा है। मुतालबा कर रहे हैं कि अब सरकार एक ऐसा पैकेज बनाए जिससे इस नुकसान की भरपाई हो। अगर आप पहले की तरह फिर लाख रुपया या 2 लाख देंगे तो उससे भरपाई नहीं होगी, बल्कि वो पैसा इन मकानों के मलबा उठाने के ही काम आ सकता है। हालिया दिनों वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहदी तहसील करना का दौरा करते हुए ये कहा कि उन सरकार से जितना हो सकता है वो करेंगे, लेकिन मरकज से भी बात की जाएगी ताकि माकूल मुआवजा लोगों को फराहम हो। कल
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सरहदी तहसील करना का दौरा किया और मुतासरीन से बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि एक मंसूबा बनाया जाए ताकि ऐसे लोगों की बाज़बातकारी हो जिन्हें गोलाबारी से भारी नुकसान हुआ है। अब अगरचे सरहदों पर अमन है, गोलाबारी कहीं से नहीं हो रही है, सीज फायर किया गया है, जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन इन लोगों के जो आशियाने उजड़ गए हैं इनको रिलीफ फराहम करने के हवाले से भी सरकार को इकदाम करने होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के कचाड़ियां इलाके से इस रिपोर्ट के लिए मैं इशफाक सईद।